ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए।
सर, कहाँ हो? हम क्राइम सीन पर हैं। ठीक है। हम बैरिकेड लगा दे सर। पागल मत बनो, उन्होंने पहले ही बैरिकेड लगा दिए हैं। आओ चलो देखते हैं। ओके सर। विमल, क्या कर रहे हो यहाँ? हे हे हे। हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, वाह वाहिद, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। पूरे शहर में सीरियल किलर का खौफ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हर जगह डर का माहौल है। सर, मैं रास्ते में ही हूँ। वही जर्नलिस्ट है जिसे अरेस्ट किया गया है? हाँ सर, वो प्रिंट मीडिया से है। वो जर्नलिस्ट है ना, उनका नाम ही यही है। स्टेशन मत जाओ, ठीक है? इसे अभी रिकॉर्ड से बाहर रखो। और सर? मेहता केस में जो लड़के पकड़े गए थे उन्हें वहां ले जाओ। ठीक है सर। मैंने कुलकर्णी से बात कर ली है, तुम भी बात कर लो।
सर, हेलो। हाँ, क्या बात है? हे, चलो जल्दी चलो। सीआई बहुत तेज इंसान है, उन्होंने पूरी कोशिश करी। हम नहीं जानते वो कब टेंशन में आएगा। जब हम उसके साथ थे तो वो ऐसा ही था। सर, सर, वो पकड़ो। सनी भाई, उन पर नजर रखना। ओके सर। सर, तुम्हें क्या लगता है? सर, मुझे ये केस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो मर्डर करने के बजाय उस घर में शांति से बैठा था। अगर दो बूढ़े लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए मारा जाए तो इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा सर। तुम्हारा क्या मतलब है? उस घर में मर्डर के बजाय उसने सेल्फ डिफेंस के लिए मर्डर किया, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। अगर ऐसा सच है तो ये पक्का है कि वहां मर्डर तो हुआ है, लेकिन क्या वो विक्टिम है, क्रिमिनल है या विटनेस है? क्या वो प्रेस का आदमी है? क्या वो सच बताएगा या कोई कहानी गाड़ेगा? ये हम आगे देखेंगे। रवेशना, उसकी मरहम पट्टी करो और उसके उंगलियों के निशान लो। ठीक है। सबसे पहले तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी प्रोफाइल बहुत बड़ी है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रवीण? प्रवीण, तो तुमने गलत सोचा है सर। सॉरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये एक मर्डर है। मैं बहुत ही जल्दी जान जाता हूं। मुझे पता है कि तुम ही क्रिमिनल हो, लेकिन इसका कोई सबूत या गवाह नहीं है, पर मिल ही जाएगा। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हारा पूरा नाम प्रवीण राजशेखर है। हाँ, तो तुम आनंद भट्ट के घर में क्या कर रहे थे? क्या मुझे सवाल दोहराना होगा? तुम मुझे क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी, कोशिश बेकार रहेगी। तुमने बहुत पढ़ा लिखा है, मैं जर्नलिस्ट लोगों से कोई नहीं हूं। और तुम?
ठीक है, समझ गया। सॉरी। तुम आनंद भट्ट के घर गए थे, मतलब क्राइम सीन पर। क्राइम सीन पर तुम्हारे पास ना तो कोई अपॉइंटमेंट थी और ना ही कोई कॉल डिटेल। तुम क्यों गए? आनंद भट्ट एक समय बड़े क्रिमिनल वकील थे। उन्हें इंटरव्यू चाहिए था। ऑडिटर ने मुझे बताया कि उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया था। वो मेरे लिए एक बुक रिलीज फंक्शन में भाग लेने आए थे। मेरी उस दिन छुट्टी थी। मुझे अपने कलीग के साथ इंटरव्यू करना था। मुझे जाना पड़ा क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव था। ऑडिटर के दबाव में मैं प्रोग्राम में शामिल होने आनंद भट्ट के घर गया। मेरे पास पहचान पत्र लेने का समय नहीं था। तुम्हारे एविडेंस लिस्ट पर साइन की कॉपी मेरे पास है, देखो। सलीम भाई, वो फाइल लाओ। ओके सर। सर, आगे बोलो। मैं करीब 12 बजे आनंद भट्ट के घर गया। कौन? मेरा नाम प्रवीण है, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। नमस्ते प्रवीण, आओ यहाँ बैठो। तुम चाय कॉफी या विस्की लेना नहीं चाहो? शुक्रिया। पक्का? हाँ सर। मैंने इंटरव्यू के लिए कैमरा सेट करा। प्रवीण, तुम चाय पियो, मैं थोड़ी विस्की लूंगा। शुक्रिया सर। आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं तो क्या अकेलापन महसूस नहीं होता? मेरा ज्यादातर परिवार ऑस्ट्रेलिया में है। हाल ही में मेरी बेटी को बच्चा हुआ है, इसलिए मेरी पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई। मैं अकेला। बहुत बढ़िया सर। क्या मैं तुमसे कुछ केस के बारे में बात करूं? जरूर। क्या ऐसा कोई केस है जिसका तुम्हें अफसोस है? नहीं। क्या हम इंटरव्यू को कानून के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी केस पर एक्सपेरिमेंट करने से बात खत्म नहीं हो जाती। सर, 82 केस में से 89 केस तुम्हारे पास हैं। मतलब 89? ये तो एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा तो मत सर, करो। तुम्हारी सफलता का क्या राज है? अपने करियर की शुरुआत में मैं केवल एक केस ही हारा। किस्मत मेरे साथ नहीं थी। गवाह बहुत मजबूत थे, लेकिन आखिरी वक्त में सारे गवाह मुकर गए। इस कहानी के पीछे मेरा एक सबक है। तुम गवाहों को खुद नहीं खोज सकते, उनको तुम्हें खोजना होता है। अगर वो नजर में आ जाएंगे तो तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। अगर वो आसमान में हैं तो तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा। जब तुम कोई केस जीतते हो तो दूसरे इंसान के अहंकार को मारना मजेदार होता है। तो क्या कोई आपका कंपटीशन नहीं रहा सर? हाँ, चाहे कोई भी हो, सबसे मेरा कंपटीशन है। लेकिन मैं अदालत को किसी भी बात के लिए मना सकता हूं। तुम अदालत को ये नहीं समझा सकते कि ये एक गलती है। बस इतना ही। अगर तुम ये साबित करोगे कि तुम क्रिमिनल नहीं हो तो तुम अदालत को मना नहीं सकते, क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करता हूं। मैं सारे सबूत इकट्ठा करता हूं, और सबसे जरूरी बात यह है, मैं कानून को जानता, और मैं ये भी जानता कि अदालत में झूठ और सच का कोई महत्व नहीं। झूठ और सच को छोड़ दो तो दुनिया में हर चीज बहस का भविष्य है। अदालत में केस सिर्फ सबूतों का है, ठीक है? अगर सबूत है तो एविडेंस है तो तुम सही रास्ते पर हो, नहीं तो। प्रवीण, मिडिल पार्ट को एडिट कर दो। ये बताने लायक बात नहीं है, तुम समझ रहे हो? हाँ सर। अब वो केस, आनंद पेट का सबसे फेमस केस, ये 2019 का सोल्व हुआ था। पर ये केस दोबारा खुला और तभी हमें रुकना पड़ा। घर के अंदर से बहुत तेज आवाज आई। मुझे लगा घर के अंदर कोई है, दोस्त, रिश्तेदार या कलीग या कोई और। पर जैसे ही मैंने वो शोर सुना तो उनके चेहरे का रंग बदल गया।
ऊपर कुछ शोर हो रहा होगा, मैं जाकर देखता हूँ, बुरा मत मान। या क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपेट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपेट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। जब मैं उठा तो मैं कुछ सोच रहा था। मुझे सर में दर्द था और मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे सामने से भागा। मैंने सोचा कि एक आम बात है और मुझे राहत मिली। वो सच में डरावना था। मैंने एक तेज आवाज़ सुनी। मुझे लगा कोई वकील को गोली मार रहा है। मैं वहाँ गया तो मैं ऊपर वाले कमरे में गया। जब मैं वहाँ जाने ही वाला था तो मैंने एक गन के साथ एक आदमी को देखा। तो मैं डर गया था। खुद को बचाने के लिए मैं वहाँ से भाग गया। वहाँ क्या हुआ ये जानने में बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तक मैं इस पूरी गड़बड़ी का पूरी तरह से हिस्सा बन चुका था। मधु, सर। सलीम को आने को कहो। जी। सलीम भाई, कागज और पेन ला। सर, ये लो। सब कुछ डिटेल में लिखो। वो कहानी नहीं है जो तुमने बताई। तुम्हारा पता, घर में रहने वाले इंसान का नाम, ऑफिस का पता और कलीग का नाम, आईडी और बाकी सब कुछ। सलीम जी भाई, सर। पानी ले आओ। सलीम भाई, जी सर। सब कुछ वेरीफाई करो और फिर मुझे बताओ। ठीक है, जो तुमने बताया मैं मानता हूं। तुम बेहोश थे, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसने वकील को मारा? वो अकेला आदमी था जो हमें वहाँ छोड़कर चला गया था। क्राइम सीन पर 3 लोग मौजूद थे। उनमें से एक मर चुका है, दूसरा अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है और तीसरे तुम हो। तुम कह रहे हो कि तुम गवाह हो। वर्ल्डनाथ, तुम्हें क्या लगता है? मैंने खून नहीं किया है और वो काफ़ी बड़ा आदमी है और वहाँ केवल एक ही आदमी था। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मारने में सक्षम हूँ। ये मुझसे नहीं होता। उसे मारने के बाद उसने मुझे मारने की कोशिश करी। मैं उससे लड़ा और वहाँ छुप गया। तुमने उसे ठीक से देखा था? तुम्हें पता है कि वो 60 साल का है? रविशन, तुम्हें क्या लगता है एक 60 साल के आदमी ने आनंद भट्ट का मर्डर कर दिया और तुम्हें मारने की कोशिश की? तुम इस बात पर विश्वास करते हो? मुझे लगता है कि इतनी उम्र में सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, पर अब मुझे पता चला कि वो मर्डर भी कर सकते हैं। अबे रवि किशन, जी सर। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा नहीं आ रहा।
ये साबित करने के बाद कि तुम निर्दोष हो, अपने न्यूज़पेपर पे इस बारे पर जितना चाहे उतना लिखना। सच के लिए हमें जो हो सकता है करना होगा। इन्वेस्टिगेशन का काम तो तुम्हें ही करना होगा, पर हम जैसे जर्नलिस्ट की मेहनत की वजह से ही आधी सच्चाई सामने आ पाती है। देखो, सच छिपाने का खेल हम प्रेस के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा काम तो इसे सामने लाने का है। प्रवीण, मैं कैमरा बंद कर दूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ भी छिपाए बिना सब सच बताओ। कैमरा बंद करने की क्या ज़रूरत है? मुझे जो कहना था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। भले ही तुम इन्वेस्टिगेशन ना कर पाओ, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो काफ़ी है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ। ना कर पाऊं? पहले तुम धमकी देते हो और फिर तुम सहानुभूति दिखाते हो, तो बताओ भरोसा करते हो या बेइज्जती? आम पुलिस रणनीति। जो मुझे कहना था वो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पुलिस वाले यकीन नहीं कर पा रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। तुम लोग शैतान हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम यहां आकर अपनी मनमानी करोगे? हाँ, क्या तुम पुलिस कमिश्नर हो? कमिश्नर ऑफ पुलिस हो तुम? चालबाजी कौन कर रहा है? तुम बहुत बुद्धिमान हो। हाँ, तुम एक जर्नलिस्ट हो। तुम जानते हो कमिश्नर होने का क्या मतलब होता है? क्या रिटायर्ड कमिश्नर का इंटरव्यू लेना गलत है? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि गलत क्या है। मैं आनंद भट्ट पर काफी समय से नजर रख रहा हूं। तुमने अपॉइंटमेंट लिया और इंटरव्यू के बहाने से तुम घर में घुसे। मैंने अपने आदमी को अंदर रखा था। तुमने उन दोनों को मार डाला। जो लोग पैसे के लिए मर्डर करते हैं वो 30 बार वार नहीं करते प्रवीण। इतनी बेरहमी से मर्डर करने की क्या जरूरत थी? उसी समय कमिश्नर भी वहां आ गए। वो तुम्हारे साथ थे। तुम वहां से भागे इस डर से कि कोई आ गया होगा, लेकिन तुम वहां पकड़े गए। कमिश्नर ने देखा कि तुमने आनंद भट्ट के साथ क्या किया और वो डर गए। तुमने बदला लेने के लिए उन्हें भी मार डाला, एक तेज वार से। प्रवीण, उन्हें इतनी बेरहमी से मारने की क्या जरूरत थी? टिपिकल। सॉरी, क्या कहा तुमने? टिपिकल खाकी बुद्धि। तुम्हें ये साबित करने के लिए कोई कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। रमेश सर, हाँ, तुम मुझे भी मारना चाह रहे होंगे ना? मैं भी यही चाह रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं कानून के शिकंजे में फंसा हूं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। आमतौर पर ऐसे केस में जर्नलिस्ट पुलिस और क्रिमिनल की अदालत के सामने जान निकालते हैं, लेकिन इस बार एक जर्नलिस्ट क्रिमिनल बनकर अदालत जा रहा है। सही है ना? कमाल है। तुमने जो कहा है वो सच है, पर झूठ बोलने के लिए तुम्हें गवाह की ज़रूरत नहीं है। एक अदालत जो गवाह से सच्चाई पूछती है। गवाह को जल्दी तैयार करो। प्रवीण, अगर तुमको किसी के बारे में कुछ कहना हो तो क्या तुम गवाहों को सामने लाकर प्रदर्शन करोगे? परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता। तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। दिमाग ठंडा रखो।
वो फॉरेंसिक की तलाश कर रहे हैं। सबूत में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम एक विक्टिम को क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि डिपार्टमेंट कैसा है? अगर किसी क्राइम का कोई सबूत या गवाह नहीं है तो कोई भी सबूत बनाकर किसी को भी क्रिमिनल बना सकता है। हर कोई नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग एक पार्टी के पैसे के लिए तुमने उनके साथ खेला है। तुमने सारे गंदे काम किए हैं। तुमने उनके तलवे चाटे हैं, उन्हें मशहूर बनाया है और देश को बर्बाद कर दिया है। अगर तुम उन्हें पैसे दोगे तो तुम जानते हो वो तुम्हारे साथ क्या करे। मुझे पता है। अगर तुम कमिश्नर के पास जाओ तो काम होगा। कमिश्नर के अलावा कोई नहीं है। तुम सब तो फालतू हो। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है? अगर फॉलो अप नहीं कर सकते तो टाइम नहीं देना चाहिए। मैंने मैसेज किया था ना, मैं देर से आऊंगा। क्या मतलब है? 10:30 या 10:45? मुझे देर हो जाएगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। प्रेगनेंसी में ऐसा मत करो। खाना प्लीज खा लो। तुम भी समझने की कोशिश करो। मेरी परेशानी क्या है? मम्मी के घर जाने के लिए कहती हो तो अकेले हो जाऊंगा, मत जाओ कहते हो। मुझे यहाँ सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है। रवीशना? हाँ बताओ थॉमस। हेलो सर, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक वीडियो भेजा है। हाँ थॉमस, मुझे मिल गया है, थैंक यू। सर, जब हम सिगरेट के बड और राख चेक कर रहे थे तो पता चला कि उसमें से एक सिगरेट वकील ने भी पी थी। दूसरा वाला कोई और है। शायद वकील ने दूसरी नहीं पी है। क्या वो कमिश्नर हो सकता है? ना ना, कमिश्नर स्मोक नहीं करते, वहाँ कोई और होगा। सर, मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, पर वकील ने प्रीमियम ब्रांड की सिगरेट पी थी। सर, जो हमने यहाँ पाया है वो एक लोकल सस्ते ब्रांड जैसा दिखता है। ठीक है, मुझे डिटेल भेजो। आप परेशान क्यों हैं सर? एक मिनट, मुझे अकेला छोड़ दो। लोकल सिगरेट पैक की कीमत कितनी है? एक पैकेट की कीमत 70 रुपए है। मेरी दादी भी वही पीते हैं। उनसे कहो ना पिए, सेहत के लिए सही नहीं है। उन्हें मरने दो साहब, उनके कितने दिन बचे? सर, आपके कितने बच्चे हैं? 2 सर। सिगरेट? मुझे नहीं पीना। क्या तुम मुझे यहाँ सिगरेट पिलाने लाए हो? तुम्हें दिक्कत क्या है? कहते हो कि तुम स्मोक नहीं करते। जब मैं सख्ती से बोलता हूँ तो तुम मुझे चिल्लाते हो। जब मैं प्यार से बात करता हूँ तो गुस्सा दिखाते हो। ये लो, कोई बात नहीं। बस करो, मैं अब तुम्हें और मौका नहीं दूंगा। मुझे अपने वकील से बात करनी है, ये मेरा अधिकार है। चुप रहो, यहाँ कोई लेफ्ट राइट नहीं है। जरूरी ये है कि तुम जिंदा बच जाओ। सर, तुम्हारी कहानी मेरे समझ में नहीं आ रही है। सर बंदूक लोडेड है। रमेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं पूछताछ करता हूं तो मैगजीन खाली रखा करो। सुनो, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। वीडियो तैयार है? हाँ सर। हेलो सर। हेलो थॉमस, ये वीडियो की स्टोरी क्या है? सर, ये कमिश्नर के फ़ोन पर भेजा गया था।
अगर तुमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं तो सब कुछ सील कर दो। ओके सर। सर, विधायक के बेटे का मर्डर हुआ था, इसका उस केस से क्या लेना देना है? मैं पक्का नहीं कह सकता रमेश। मैं उसके सामने कॉन्फिडेंट होने का नाटक कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूं। क्या तुमने वकील और कमिश्नर को बताया है? सर, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। कमिश्नर का परिवार हॉस्पिटल में है, आनंद का परिवार ऑस्ट्रेलिया में है। शायद वो कल आ जाएंगे सर। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। ठीक है सर। इसका कारण किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। सलीम को फोन करो और उससे पूछो कि जब विधायक के बेटे का मर्डर हुआ था तो प्रवीण कहाँ था। विधायक के बेटे के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही, अभी तक किसी पर शक नहीं। ये एक प्रोफेशनल मर्डर था। उस मर्डर और हमारे केस में एक बात समान है। क्या? करने का तरीका। मर्डर पैसे या किसी और चीज के लिए किया जाता है। अगर मर्डर के तरीके को देखें तो ये बदला लेने की कोशिश लगती। सलीम ने क्या कहा? जिस रात विधायक के बेटे का मर्डर हुआ, प्रवीण ऑफिस में था। ये उसने वेरीफाई किया है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम अच्छे से सोचो तो जो वो कह रहा है वो सही, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि वो निर्दोष नहीं है। जब हम किसी को पूछताछ के लिए लाते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, लेकिन ये आदमी गर्व से बात कर रहा है। वो हमसे उस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आया है। सर, अगर आपको इतना यकीन है तो हम अपनी भाषा में बात क्यों नहीं करते? ये आदमी जर्नलिस्ट है। ठीक है सर। सलीम प्रवीण के घर जा रहा है, देखते हैं सुराग मिलता है या नहीं। जैसा कि वो यहाँ 5 साल से है तो तुम उसे अच्छी तरह से जानते होगे ना? ऐसा नहीं है सर, वो बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है। यहाँ कौन आता है, पारिवारिक दोस्त या कोई और? किसी को कभी नहीं देखा, कोई उससे मिलने नहीं आया। स्विगी या जोमेटो पे भी नहीं। वो प्रेस में काम करता है। उसके पास हमेशा एक कैमरा और एक माइक रहता है। जब वो बाहर आता है तो हमेशा फोन पर ही रहता है। उसकी ना तो कोई पत्नी है, ना ही बच्चे, ना ही वो माँ बाप को जानता है। सर, जर्नलिस्ट के ऑफिस में कुछ दिक्कत है। ठीक है, जाकर वहां देखो। ऊपर से बहुत प्रेशर है, सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है सर? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। सर, उसे घर भेजता हूं। हमें तेज काम करना होगा। कमिश्नर पहले से बहुत गुस्सा है। सर, इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी। तुम्हारी अपनी कोई समझ नहीं है। जो भी कर सको करो। कल जर्नलिस्ट से सच पता करो। अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो छोड़ देना, ठीक है? क्या हुआ? वो 8 लगने वाली है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ? मेरे पेट के नीचे वाला हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। जीरा पानी बना के पीना पड़ेगा, लेकिन मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। पहले लता को बुलाओ, मैं तुरंत आता हूँ, ठीक है? प्लीज जल्दी आओ, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। तुम घर जाओ। उसके जैसे कई क्रिमिनल हैं। अगर वो बच्चा होता तो वो भी करता। लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है। भले ही वो दोषी हो, बेवकूफ नहीं है। जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो बिना कैमरा ऑन किए मत कर। चलो, तुम निकलो। तुम भी ध्यान रखना, तुम्हें यहां मजा नहीं आ रहा होगा। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब दो। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी पत्नी है? तुम अभी ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं जवाब दूंगा? मुझे लगा कि तुम जानते हो कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसा होता है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी खाना खा के खत्म करके ऑटो से घर लौट रहे थे। एक गाड़ी हमारी ओर तेजी से आई और टक्कर हो गई।
मेरी पत्नी और बेटा सड़क पर ही मारे गए। पुलिस, अदालत, प्रशासन, मेरी पत्नी के भगवान और किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। मुझे 5 साल लग गए और मैं इन सालों में 5 साल तक रिहैब में था। और जब मैं वहाँ से बाहर आया तो मैं एक जर्नलिस्ट बन गया जो अच्छा काम करना चाहता था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सका। तुम चाहो तो अपने डिपार्टमेंट के रजिस्टर देखो। हिट और रन केस अभी भी ओपन है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरा कैमरा चेक कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। क्या हम फुटेज चेक करते रहेंगे? रमेश, ले आओ, एक बार चेक कर लो, वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ज्यादातर मैं सामने वाले की गलती का इंतजार करता हूँ हमेशा, लेकिन अगर तुम अपनी इज्जत बढ़ाओगे तो लोग डर जाएंगे और मैंने बेशर्मी से इसका फायदा उठाया था। ठीक है, उस केस की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ऊपर से शोर आ रहा है, बुरा मत मानना, अभी आता हूं। चलो, तुमने जो कहा उस पर विश्वास करता हूं। आनंद भट्ट वापस नहीं है, वो मारा गया। लेकिन फिर भी तुम पर एक्स पुलिस कमिश्नर के मर्डर केस के आरोप लगाए गए। ये सच है कि तुमने उन्हें मारा? मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, पर बात तो बस इतनी सी है कि तुम लोग ये समझना नहीं चाहते हो और मेरे ऊपर यकीन नहीं करना चाहते। चाहे मैं जेल में रहूं या घर पर मैं कैदी हूं, मैं शांति से नहीं रह सकता। पर मुझे किसी दूसरे आदमी के लिए कुछ महसूस नहीं होता है। तो फिर आनंद भट्ट का मर्डर किसने किया? मुझे नहीं पता। सबूत अधिनियम के धारा 106 के तहत जब कोई तथ्य खासकर किसी इंसान के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने के भार उस इंसान पर होता है। धारा 114 के अनुसार न्यायालय को कुछ उचित मानवीय आचरण के आधार पर कुछ तथ्यों की धारणा करने का अधिकार। अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो अदालत भी मानेगी। हेलो, वकील के घर पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है सर। क्या? मैंने अभी फोरेंसिक रिपोर्ट देखी सर। वकील के शरीर पर परवीन की उंगलियों के निशान हैं। ठीक है, हाँ सर। रमेश, वो तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ है ना? हाँ सर।
सर, कमिश्नर ने आपको फोन किया था। मैंने बोला आप वापस कॉल करोगे। उन्होंने फोन क्यों किया? वो स्मोक नहीं करता। क्या अपडेट है? हम इस पर काम कर रहे हैं सर। इतने में काम नहीं चलेगा, समझे? अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसे छोड़ो। वो जर्नलिस्ट है, वो जेब कतरा नहीं है। सर अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। उसने अभी अभी बात करना शुरू किया है। हमें कुछ समय दीजिए सर। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर लोग उसे ढूंढने लगे तो क्या होगा? अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम पर उसे थाने में रखने का आरोप लगेगा। जितना समय तुम चाहो उतना लो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। नहीं सर। ओह सर, प्रवीण की कहानी और एमएलए का एक्सीडेंट एक जैसा है ना? क्या पता अगर वो जो कह रहा है वो सच हो। वही उसका मकसद हो सकता है। बाहर, आउट। मैंने तुम पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे बताओ आनंद वाटला कहाँ है? अगर वो यहाँ नहीं आया तो मैं उसे मार डालूंगा सर। कौन हो तुम? उसे छोड़ दीजिए। हटो। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। ये हमें अभी तक बेवकूफ बना रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम गलती कर रहे हो। किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूं। मैं शुरू से शुरू करूंगा। उस घर में केवल 3 लोग थे। तुम दोनों बाहर से आए हो। अब तुम ही जिंदा हो। ये एकदम साफ केस है। तुमने ही ये किया है ना? वो केस अभी भी खुला हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट किसने किया। मुझे सच बताओ, वरना मेरा विश्वास कर, मुझे परवाह नहीं है। हमें शुरू से करना चाहिए। अगर तुम एक भी डिटेल भूल गए हो बताओ क्या चल रहा है? सर। तुम्हें कुछ भी पता चला? सर, मुझे पूरा यकीन है कि मर्डर उसी ने किया। उनसे कबूल किया? अभी नहीं सर, लेकिन थॉमस ने बताया कि आनंद वाटाला के शरीर पर एक फिंगरप्रिंट है। फिर उसके खिलाफ सबूत ढूंढो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबूत उसके खिलाफ है सर। मैं अब क्राइम सीन पर जा रहा हूँ सर। मुझे उम्मीद है कि फॉरेंसिक टीम के पास हमारे लिए कुछ अच्छी खबर होगी। नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ आप जाए। चिंता मत करिए सर। सूरज निकलते ही मैं उसे मार डालूंगा। हमें ये करना ही होगा। अगर सुबह तक हमें कुछ नहीं पता चला तो उनका सामना करना पड़ेगा। हाँ सर।
हेलो लता, बिंदु कैसी है? फोन आया था। माता जी अब ठीक है, सो रहे हैं। प्लीज वहाँ चली जाओ, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है सर, मैं आपके आने तक यहीं रहूंगी। इतना खाना नहीं खाते। तुम्हें किसने बताया? ऐसा कुछ नहीं है। थॉमस। हेलो सर। हेलो, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ है? हमें जो नया सबूत मिला है वो ज़्यादा नहीं है। शुरुआती टेस्ट में हमारे लड़कों को ज़्यादातर सबूत इकट्ठा कर लिए थे और जब हमने सबूत इकट्ठा किए तो हमें अंदाजा हो गया कि ये कैसे हुआ। मैं कुछ दिखाता हूँ। सस्पेक्ट तुम्हारा पत्रकार है। वो 6:15 बजे घर आया था। सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए हैं। इंटरव्यू यहाँ पे हुआ होगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यहाँ कोई अंदर आया है। वो अंदर से ही बंद था, पर किसी ने बाहर से दरवाज़ा तोड़ा और वो ताला तोड़कर घर के अंदर घुसा। ताला टूटा हुआ मिला है। इतना ही नहीं, उसने पत्रकार को जान से मारने की कोशिश करी। और सर वहाँ देखिए, दरवाजे के ताले के आसपास खरोच के निशान दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, घर के अंदर के ताले, चाबी के टुकड़े और कई इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। उन्होंने विक्टिम को चाकू से काट काट कर मारा था। क्या ये जर्नलिस्ट ऐसा कर सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता सर। एक बार पत्रकार घर में जाए तो उसका बाहर निकलना मुमकिन है। पत्रकार तीसरा इंसान और कमिश्नर के अलावा मेरे पास सबूत है कि घर के अंदर कोई और भी था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पत्रकार की उंगलियों के निशान वकील पर कैसे आ गए। अब या तो उन्हें उसे काट देना चाहिए था या फिर उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए थी। कौन जानता है। यहाँ पर कमिश्नर था। उसकी गोद में एक छोटा सा हथियार था। वो हॉस्पिटल से हथियार लेकर आया है। हैरानी वाली बात यह है कि पत्रकार के फिंगरप्रिंट के अलावा हथियार पर और भी फिंगरप्रिंट हैं। वो फिंगरप्रिंट किसी और से मेल खाते नहीं हैं। इसके अलावा कोई और निशान नहीं है। पर एक बात तो तय है कि पत्रकार का फिंगरप्रिंट नहीं है। सर, उस फिंगरप्रिंट को हथियार पर जबरन लगाया गया है। ये जानबूझकर किया गया है सर। ताला खोलने का सेट यहाँ पाया गया। जब हमने फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करी तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। हमें नए फिंगरप्रिंट मिले। वकील, कमिश्नर और जर्नलिस्ट को छोड़कर मुझे लगता है कि एक गलत तरीके से डकैती है। जिस दरवाजे पर हमने पहले देखा था वहाँ से कोई अंदर आया है। जब हमने अलमारी खोली और उसमें सामान रखा तो हमें शोर सुनाई दिया। उसने ये आवाज़ सुनी और वकील अंदर आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और खून हुआ सर। ये केस की फाइल है। ये काफ़ी पुरानी फाइल है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ ज़्यादा फाइल नहीं है तो ये केस काफ़ी ज़रूरी होगा। इन केस फाइल में हत्यारे को क्या दिलचस्पी है? उसने ये सब क्यों चुराया? वो क्या ढूंढ रहा था? इससे पता चलता है कि वो शायद डकैती की कोशिश नहीं थी। शायद वो कैश पाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा। सर, मैंने भी वही सोचा था, पर यहाँ से एक केस फाइल गायब है। क्या? ये फाइल का सीरियल नंबर है। हाँ सर। 16 नंबर गायब है। क्या हो सकता है? सर, आनंद भट्ट ने लैपटॉप का यूज़ किया होगा। हमने इसका इन्वेस्टिगेशन भी किया है। चलो देखते हैं। थॉमस, क्या मैं तुम पर एक बात का भरोसा कर सकता हूँ? जी सर। क्या विधायक के बेटे के केस से तुम्हारा कोई लेना देना है? सर, मैं उस केस में शामिल नहीं था, पर मैंने उस केस की फाइल जरूर पढ़ी है। क्या तुमको कोई समानता नजर आती है? दरअसल हाँ, जिस तरह वकील का मर्डर हुआ उसी तरह विधायक के बेटे का भी मर्डर हुआ था, और वो भी तेज हथियार से।
हाँ सलेख भाई। सर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ बताइए सर, बताइए सर। तुम्हारे पास भीम का लैपटॉप है? मेरे पास नहीं है सर। मुझे वो कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है वो आनंद भट्ट मुझे के लगता घर है कि गया वो हो। आनंद भट्ट के घर पर होगा। ठीक है सर। मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर। ठीक है, पहुंचो। जी सर, निकलता हूँ। मैं फोन करता हूँ। जी सर। यहाँ क्या हो रहा है? अरे रुक 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 जा। सलेख भाई, सर मरीज कैसा है? आधा घंटा पहले वो होश में था, पर हम में से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं जाकर उससे बात करूँ। ओके सर, चलिए। तुमने खाना खाया? जी सर। इस ओर आइए सर। मैं कमिश्नर से मिलना चाहता हूँ। तुम? मैं इंस्पेक्टर हूँ। उनकी हालत कैसी है? उनकी गले की नस टूट गई है। अगर वो अभी भी जिंदा हैं तो इसका कारण ये है कि उसने जो हथियार घोंपा था उसे निकाला नहीं गया। अगर उसने वो निकाल लिया होता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। समझे? थैंक यू। सलीम जी भाई, सर। तुम बाहर जी इंतजार सर। करो, मैं नीचे जाता हूँ। ओके। पुलिस से भागोगे? सर मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ सर। सर, आप आनंद भट्ट के घर क्यों गए थे? क्या उसने आपको फोन किया था? उसने क्या कहा था? सर, याद करने की कोशिश करिए। क्या उसने आपको फोन किया था या आपने उसको फोन किया था? सर, बस ये हो गया। सर, रमेश सर, यहाँ आइए। देखो एपी आ गए। हाँ वो आ गए। तैयार हो जा। चलो चलो। क्या हुआ? तुमने अपने कपड़े बदले? तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। सब ठीक है ना? इसे अपनी सेफ्टी के लिए पहनो, तुम अच्छे लगोगे। कमिश्नर ने क्या कहा? वो कुछ छिपा रहा है, छोड़ो उसे। वो भीमन्ना को गोदाम में लाया होगा। ओके। ठीक है, जाओ। जी सर। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने क्या किया? आनंद भट्ट एक फेमस वकील थे। तुम किस लिए केस के बारे में बात करने के लिए घर गए थे? बताओ मुझे। बोलो वरना मैं बहुत मारूंगा। बोलो बोलो जल्दी। सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। ठीक है ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि झूठ मत बोलो। अब मुझे साफ साफ सच बताओ, ठीक है? बताओ सच क्या है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। सर। क्या बोला उसने? कुछ नहीं सर। बोल रहा है उसने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। सच में सर।
अरे बाप रे, तुम इतना क्यों रो रहे हो? वो कितना भी रोए, कितना भी डरे, तब से वो झूठ ही बोले जा रहा है। सलीम भाई, सर। थोड़ा पानी लाओ। ये लो, पियो। पियो, पी क्यों नहीं रहे? प्यास नहीं है। अबे बोला ना पी। तुम कहाँ गए थे? मुझे पता है कि तुम अपने घर से भाग गए थे। अब बताओ क्या हुआ और कितना पीटोगे? मैं तो पहले से ही कंफ्यूज हूं। अगर तुम यहां मर गए तो कोई भी ह्यूमन राइट वाला तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा। अगर तुम बात नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं चोरी का प्लान बना रहा था। मुझे चोरी करनी थी। मैं कोई घर ढूंढ रहा था। उसकी बालकनी का दरवाजा खुला था। मैंने सब उठा लिया। तभी मैंने एक आवाज सुनी। मैं नीचे गया देखने। उसका चेहरा नहीं देखा तुमने? हाँ सर, मैंने उसका चेहरा देख लिया था। तुम उसे पहचान पाओगे? बढ़िया, आओ। समझ में नहीं आया, उठो चलो। ए सावलकर, जाओ बाहर जाओ। ए मधु, तुम फाइल कहाँ रख रहे हो? सर, यही था सर, पक्का यही था वो। ठीक है, ध्यान से देखो। क्या ये वकील के घर वाला इंसान है? अरे सर, मैं अपनी कसम खाता हूँ, यही आदमी वहां था। इसी ने खून किया है। क्या वो मर गया? रामेश्वर, हाँ। उसे ले जाओ। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया। अबे पागल। अबे पगले, कहाँ ले जा रहे हो सर? चल चल चल, मारना मत। चल यहाँ से चल। जो भी कहानी तुमने मुझे बताई वो मैंने मानी नहीं। मैं गलत था, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। लेकिन तुम पर अभी भी मर्डर का चार्ज है। अब प्रैक्टिकल बनो प्रवीण। भले ही तुम कहो कि यह सेल्फ डिफेंस है, तो भी अदालत तुम पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन अब कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है प्रवीण। तुमने आनंद भटना को नहीं मारा, लेकिन जब भीम ने अपनी उंगली दिखाई तो तुम्हारी आंखों में डर था। इससे इंकार मत करो प्रवीण। तुम क्या जानते हो? या तुम कुछ छिपा रहे हो प्रवीण? मैंने किसी की आवाज सुनी थी। मैंने एक चीख सुनी थी। मैं डर गया था। मैं देखने गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, पर मुझे देखने जाना था। मैंने अपनी सांसें रोकी और नीचे चला गया। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि क्या हुआ था। वहां पहुंच के मैंने जो कुछ देखा उससे मेरी रूह कांप गई। तुमने क्या देखा? हाँ, वो इंसान आनंद भट्ट को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। उसे वो तड़पा रहा था। काफी समय पहले आनंद भट्ट जो गर्व से बोल रहे थे, वो दर्द और डर से चीख रहे थे।
उस आदमी के चेहरे पर कोई भी दया नहीं थी। क्या तुमने हत्यारे को देखा? हाँ, मैंने उसे देखा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैंने बताया होता तो क्या तुम्हें यकीन होता? वो छोड़ो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। अगर मैंने खुद सबूत नहीं देखा होता, तुम्हारे पास मेरे ऊपर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रमेश अन्ना, सर। तुरंत स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। ठीक है सर। देखो, तुम पर अभी भी मर्डर का आरोप है। प्लीज इसे और मुश्किल मत बनाओ। मुझे वहां जो कुछ हुआ वो सब बताओ। दीप्ति की माँ, चुप रहो। तुमको उसका नाम मालूम है? मुझे नहीं पता। चलो उसे अशोक कुमार कहते हैं। अगर तुमको क्रिमिनल का नाम और उसका डिटेल नहीं पता तो हम उसे अशोक कुमार कहेंगे। मेरा बेटा खुशी से बड़ा हो रहा था। मैं उसे खाना खिलाता था, पर मुझे ये एहसास नहीं था कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। हम सब खुशी के साथ बैठकर खाना खाते थे। हम लोग कितने खुश थे। तभी वहाँ किसी ने दरवाज़ा खड़खड़ाया। मैं नहीं जानता वो कौन था। पहले हम सोचते थे कि हम बहुत सेफ इलाके में रहते थे, पर ऐसा नहीं था। एक रात में अचानक सब कुछ बदल गया। मेरे घर के दरवाजे पर एक जंजीर लगी हुई थी। मैंने चैन लॉक खोला और ये नहीं देख पाया कि कौन था। मैंने बाहर 2 लड़कों को देखा, पर मैंने इधर उधर नहीं देखा। मुझे नहीं पता चला कि वो कौन थे। बस मेरी दुनिया उलट गई। जब मुझे एहसास हुआ कि बाहर क्या हो रहा है तो मैंने दरवाजे के बाहर लॉक लगाना शुरू किया, पर वो भी अंदर आ गए। छोड़ दो उसे। मैंने दरवाज़ा पीटा, तोड़ने की कोशिश करी, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी पत्नी चिल्ला रही थी। मेरा बेटा भी घर में था। मेरी पत्नी ने उससे भीख मांगी और उसके पैरों में गिर गई। शायद वो नशे में थे। वो सारे लोग नशे में थे और मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चिल्लाया काफ़ी ज़ोर से। मैं हर एक भगवान पर चिल्लाया था, पर भगवान ने मदद नहीं करी। मैंने अपने घर के दरवाजे पर जो रख दिया था वो अभी भी जल रहा था, पर उस भगवान ने सुनी भी नहीं। छोड़ दो उसे भगवान के लिए। मैडम, इन बेवकूफ बच्चों ने कहा कि मुझे आपके साथ खेलना होगा। मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। अरे तुम लोग बहुत बदमाश हो, हाँ? वो कहते हैं कि मुझे आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, तो देखो मैं बात कर रहा हूं। बातचीत तो कर ली मैंने, अब क्या? अब देखो क्या होता है। हाँ देखो, मैडम है, ध्यान से, ठीक है? अरे डरने की कोई बात नहीं है। छोड़ दो उसे। वो इस तरह चिल्ला रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी। मुझे थोड़ी देर राहत मिली, पर वो झूठ बोल रहा था। उसे नाराज मत करना। उसने कहा कि उससे ज़्यादा बात मत करना। वो भी इसी तरह चिल्ला रही थी। वो चीख मुझे मार रही थी। अचानक घर में शांति छा गई।
दरवाज़ा खुला। वहाँ बहुत अंधेरा था। वो बेहोश थी। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। मेरा बेटा घायल था। मेरी पत्नी रो रही थी। जब मैं घर आया तो पूरे घर में खून फैला हुआ था और मेरा बेटा और बेटी घर में खेल रहे थे और मैं सारा खून साफ कर रहा था। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया, केस दर्ज करवाया। मैं अदालत की सुनवाई में गया। मैंने तुम्हें वहां देखा था। तुम उन जानवरों का केस लड़ रहे थे। कोर्ट में तुमने क्या सवाल पूछा था? तुमने पूछा कि वो क्या चाहती थी। तुमने उससे पूछा कि क्या वो उसकी बेटी है। तुमने उससे पूछा कि क्या उसके शरीर पर उंगलियों के निशान हैं। तुमने उससे पूछा कि क्या उसकी जिंदगी अब पहले जैसी है। जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तुम उससे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो? उसे अपना दर्द भूलने का भी कोई हक नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है? पर तुमने उससे इतने लोगों के सामने ऐसे सवाल पूछे कि उसे बुरा लगे। अदालत की सुनवाई के बाद मैंने उससे पूछा कि मैं उसके साथ क्या करूं। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा कि वो अपने कपड़े बदल कर आएगी और वो अंदर चली गई और वो बाहर नहीं आई। उसने फांसी लगा ली। उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो मेरी पत्नी थी। मैं तो माफी भी नहीं मांग सकता। अगर मैं न्याय मांगूंगा तो क्या तुम न्याय करोगे? मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, सच में। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और बेटी की जिंदगी अच्छी हो तो मैं अशोक कुमार को अपना बदला मिलना चाहिए था। तुम उसे क्या सजा दोगे? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी पत्नी और बेटी मरेगी। न्याय हर विचार और हर दृष्टिकोण के साथ खड़ा रहता है हमेशा। वो वही काम कर रहा है जो मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता ये सही था या गलत। जब हम बातचीत कर रहे थे तो दो गलतियों पर बात हुई।
उसने कमिश्नर को मार डाला। मैं इसके लिए फंस सकता था, तो मुझे लगा कि मैं सेल्फ डिफेंस में एक बहाना बता दूंगा। मैं जानता था कि ये गलत है, पर मेरी राय में वो मरने के ही लायक थे और उसने सही काम किया। हमारे देश में 99% केस सुलझ नहीं पाते, कई केस लंबे समय चलते हैं। अगर एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ तो लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता। प्लीज अशोक कुमार को छोड़ दो। कमिश्नर ने कहा था वकील को जिसने विधायक के बेटे को बचाया था, तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, पर तुम्हें सही का साथ देने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। वो आर्टिस्ट है। मैं समझ गया। उसने फोन किया होगा, लेकिन ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? आंखें थोड़ी छोटी, हाँ बताओ। ये है सर। इसे सभी को भेजो। ठीक है सर। वो एक सीरियल किलर है। उसके पुराने विक्टिम अभी भी बेंगलोर में हैं। किसी को भी इस केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सलीम, सभी चेक पोस्टों को फैक्स भेजो, अभी के अभी। ओके सर। विधायक के बेटे के केस को वकील के केस से मत जोड़ो। आपको क्या लगता है सर? मैं सोचता हूं कि ये सही है। अगर विधायक के बेटे का गवाह कमिश्नर का पैसा लेकर विक्टिम को धोखा देता है, तो पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान होता, बेहतर होता अगर सच सामने आ जाता। सर, वो एक प्राइवेट जर्नलिस्ट है, उसे सब पता है। एक घोषणा पत्र तैयार करो कि उसने ये इंफॉर्मेशन किसी प्रेस, डिजिटल मीडिया या किसी संगठन या एजेंसी को नहीं दिया है। पुलिस से शुरुआत मत करो। प्राइवेट अथॉरिटी और सरकारी अथॉरिटी से परमिशन लो। कंटेंट तेज होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम 6 साल की जेल की सजा भी शामिल कर सकते हैं और उस पर उसे साइन करवा सकते हैं। ठीक है सर। रविशन। जी सर। 4 घंटे हो गए हैं, जल्दी से खत्म करो। जी सर। रविशन, जल्दी। जी सर। क्या स्केच ठीक है? प्रवीण। हे मधु। तुम हमारे मेन गवाह हो। जब हम तुमको बुलाएंगे तो तुमको आना हो। ओके। तुम्हारी प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए, ना कि कानून पर आधारित। रविशन। जी सर। घोषणा पत्र तैयार है? हाँ सर। मुझे दे दो। जी सर।
ये है सर। ठीक है। चेक करो इसमें करंट है या नहीं। उसे बुलाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। शुक्रिया। रविशन, इसे संभाल कर रखना। कमिश्नर को खबर कर दे। प्रवीण, तुम ठीक हो? इसे छोड़ो। तुम ठीक हो? प्रवीण, मैं वैसे भी घर जा रहा हूं। मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सॉरी सर। सर, आपकी जैकेट। शुक्रिया। हेलो। हेलो सर, कमिश्नर नहीं रहे। क्या? शिट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आखिर तो तुम्हें क्या हो गया है? तुमने न्यूज़ देखी? सॉरी सर। ब्रेकिंग न्यूज़, वकील और कमिश्नर की हत्या कर दी गई। हत्या जंगल के लोगों ने करी और पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। सलीम भाई, प्रवीण को तुरंत लाओ। उसने खबर लीक कर दी है। ओके सर। प्रवीण राजशेखर नाम का कोई आदमी आया है। आया है? यहाँ बुलाओ। अरे इधर आओ। सर, वो प्रवीण है। सर, मेरा नाम प्रवीण राजशेखर है। तुम्हारा नाम प्रवीण राजशेखर है? हाँ सर। बैठ जाओ। ठीक है सर। बताओ। सर, मैं एक शिकायत दर्ज कराने आया। शिकायत? जी सर। 3 दिन पहले मैं वकील आनंद भट्ट के घर एक इंटरव्यू लेने के लिए गया था। वहां पर मुझे पता चला। और? हेलो सर, प्रवीण राजशेखर। जब मेरी नींद खुली तो मैं डोडनली झील के पास एक खेत में लेटा हुआ था। मेरे कपड़े भी बदल दिए गए थे। रामेश्वर। हाँ सर। 1 मिनट के लिए यहाँ। हाँ सर। तुम आगे बोलो। सर, जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे बहुत सिर दर्द था। मेरा सिर चकरा रहा था और मैं बेहोश हो गया। मैं हॉस्पिटल गया। वहां मुझे बताया गया कि मुझे भारी मात्रा में बेहोश करने वाली दवाइयां दी गई थी। थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस चला गया। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती। मेरे पास फोन नहीं था। मेरी आखिरी याद यह है कि मैं आनंद भट्ट के घर जा रहा था और मुझे लगा मुझे वहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन इसलिए मैं घर गया। उनका घर सील कर दिया गया। हर जगह पुलिस थी। मैंने उनसे पूछा कि आनंद भट्ट कहाँ गए हैं। तब मुझे पता चला कि वहाँ कोई क्राइम हुआ है। मैंने मुखबिरों से भी बातचीत की। तब मुझे पता चला
कि हमारे कमिश्नर और आनंद भट्ट का मर्डर हुआ। मैंने एडिटर को बताया तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। और माधव, वकील की फाइल और सबूत ले आओ। जी सर। तुम डिटेल देख सकते हो। मेरा ही है सर। अब तुम जा सकते हो। सर ये सब मेरा ही है। हाँ नहीं, मैं तुमको सबूत नहीं दे सकता। सर, क्या आप मुझे वो किताब दे सकते हैं? इस पर राइटर के साइन भी हैं। ये राइटर है ना? हाँ सर। सलीम भाई, सभी स्टेशनों को बता दो, फोटो सर्कुलेशन को चेक करो। ओके सर। इस किताब में क्या कहानी है? सर मुझे केवल प्लॉट ही पता है। ये बहुत इंटेंस है। मैसूर में एक कपल रहता है। किसी ने उनके घर जाकर किसी लड़की के साथ बलात्कार की। लड़की का नाम मिथ्या है। कहानी यह है कि लड़की बदला लेती। क्या वो हर किसी से बदला लेती है? हाँ सर। यहीं रुको, मैं बात करूंगा। ओ, ये लो। एक मिनट रुको। एक मिनट। कोई कैरेक्टर प्रेग्नेंट भी है? नहीं सर। शिट। तुम वहीं रहो, सलीम तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है? सर क्या हुआ? सर आपकी जैकेट। शुक्रिया। उसने मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया। कॉल में मैंने उसके सामने बात की कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। तभी उसने मुझे प्रेग्नेंट औरत की कहानी सुनाई। मुझे उस पर दया आ रही थी। मधु, कैमरा ले आओ। ये सेफ है। देखो, कमिश्नर की बात माननी है। चाहो तो कैमरा फुटेज चेक कर लो। मैं सच बोल रहा हूँ।
करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे तुम दोनों की जान लेकर अच्छा लगेगा। मैंने सब प्लान बनाकर कर लिया है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मान लो, अगर तुम आगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो ये खतरनाक होगा। बस मेरे बारे में भूल जाओ, यही अच्छा होगा। मैंने जो कुछ भी किया है ये करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आज हम मूवी देखने चले क्या? पापा, क्या मैं एक कहानी कहूँ? हाँ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम बदमाशी नहीं करोगे। ये धरती मेरी उंगली के आसपास थी जब मैंने उसकी उंगली से अपनी उंगली पकड़ी। वो सब कुछ भूलने का अनुभव जब उसने मेरे दिल को उस तरह से थामा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना खुश था और मैं पूरा हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। हम दो जिस्म और एक जान थे। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बाप शब्द का मतलब समझ में आया। अरे देखो कार। हे पापा, बचाओ 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 बचाओ।